डिफरेंशियल इक्वेशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। अपन स्टार्ट तो अपन ने पहले भी कर दिया, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें हैं जो अपन इससे समझ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का दे रखा है फंक्शन। फंक्शन अपन को पता ना क्या होता है। फंक्शन मतलब जैसे ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू डालेंगे तो ये पूरी की वैल्यू आ जाएगी। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई। ये जो वाई है वो एक तरह से ये फंक्शन है, फंक्शन एंड वन और मोर इट्स डेरिवेटिव, मतलब इसके अंदर डेरिवेटिव भी होना। ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव है और ये इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का अगर साइन है तो इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ये। हाँ, इसमें समझ में आ जाता है क्या है। एग्जाम्पल क्या है, रेबिट्स। क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, द पॉपुलेशन ऑफ एन एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी टाइम पे रेबिट्स की पॉपुलेशन क्या है, एन। ग्रोथ रेट, जो किस रेट से बढ़ रहे हैं, आर के रेट से बढ़ रहे हैं। अगर रेट नाम आ गया ना तो उसके अंदर फिर क्या क्या काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर रेट से अपन को नॉर्मल पॉपुलेशन पे पहुंचना है, मतलब अगर रेट दे रखी है, मतलब ये आर का मतलब क्या हो गया, डी एन बाई डी टी, ग्रोथ रेट। मतलब डी एन बाई डी टी को क्या बोलेंगे, आर। द ग्रोथ रेट क्या है, आर। पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज, अगर रेट ऑफ चेंज इसको ही बोलेंगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रोथ लिखा हुआ है, हो सकता है डिक्रीजिंग हो, पैदा कम हो रहे हो, मर रहे ज़्यादा हो, जो भी है। तो अगर इस तरह की अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के अपने इक्वेशन किए भी हैं खान अकेडमी के अंदर, ठीक है। और जैसे और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, डी एन बाई डी टी क्या है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन 1000 है, रेट ऑफ चेंज इतना है, और रेट ऑफ चेंज यहाँ पे क्या दे रखा है, आर इज 0.01, ठीक है। इसका मतलब इसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो गया। इसका मतलब अगले हफ्ते कितने हो जाएंगे, 1000 के 1010 हो जाएंगे। एक हफ्ते में 10 बढ़ेंगे, ऐसा दे रखा है। और अगर 20 होते तो एक हफ्ते में 20 बढ़ते, 2020 हो जाते। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी ये लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में डी वी अपॉन डी टी, वी क्या है अपना, वैल्यू, मतलब वही है, क्या बोलते हैं उसको, वी मतलब पी, पी मान लो इसको, प्रिंसिपल। और टी मतलब टाइम, ठीक है। तो और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में मल्टीप्लाई किसको करेंगे, वी को भी मल्टीप्लाई, वी मतलब पी मान लो इसको, इस पी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, मान लो 10% पूरे साल के, तो 10% किसके 10%, प्रिंसिपल के 10%। जैसे मान लो 1000 रुपये मैंने उधार लिए 10% इंटरेस्ट से, तो 10% इंटरेस्ट से अगर 1000 रुपये उधार लिए तो अगले साल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1100। तो 10% किसके हुए, इसी के तो हुए। 10% मतलब डी पी अपॉन डी टी आएगा, वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर और पी के। पी मतलब प्रिंसिपल ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अभी अपन और चीज़ें समझेंगे, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये भी अपन ने देखा था, ई की पावर वाला। चलो भाई, अब ये तो एग्जाम्पल दे दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डिनरी, हाँ ये चालू होता है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, तो देखो भैया, अगर यहाँ पे एक तो होता है जैसे वाई, एक वाई डैश, एक वाई डबल डैश, एक वाई ट्रिपल डैश, एक वाई 4 बार डैश। इसका मतलब क्या हो गया, d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। ये क्या हो गया, d3y अपॉन, ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन, ये 4 बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार, 1 बार, ये सिंपल फंक्शन है ना। ये एफ एक्स है, ये एक तरह से एफ डैश एक्स है। 4 बार कैसे होगा, मान लिया एक्स की पावर 4 है, उसका तो कर सकते हैं 4 बार। एक्स की पावर 5 है तो 5 बार भी कर सकते हैं, ऐसे कितना ही कर लो, तभी तो बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये कितने ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर पावर अगर 2 है तो ऑर्डर 2, पावर 3 है तो ऑर्डर 3, ठीक है ना। तो और मैक्सिमम पावर वाले की, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर वाले की जो भी पावर लगी हुई होगी उसको बोलते हैं डिग्री। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान ले पावर 4 है, तो डिग्री 3 ही होगी, क्योंकि
जो मैक्सिमम ऑर्डर है ना उसी की डिग्री देखते हैं, बाकियों की नहीं देखेंगे डिग्री। ऑर्डर और डिग्री में समझ गए? ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम, जैसे वाई डबल डैश है और एक वाई है और एक वाई ट्रिपल डैश है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ये वाला 3 है ना। इसकी, इसका स्क्वायर है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि इसी का देखना है, इसी से मतलब है सिर्फ। ठीक है, और बाकी बाकी अपन आगे चलते हैं। तो हाईएस्ट, द ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, बस यही है। तो इस नीचे वाले के अंदर बताओ, ये कौन सा ऑर्डर का, वो कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर है ना, और ये ऑर्डर 1 है इसके अंदर, तो फर्स्ट ऑर्डर बोल देंगे। ये ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये ऑर्डर 3 डिग्री 1 डिग्री, इसके अंदर ऑर्डर 1 डिग्री 2 है ना, सेकंड डिग्री, और ऑर्डर 1। इसके आगे वाले के अंदर ऑर्डर 3 डिग्री 1। अब लीनियर, लीनियर का मतलब जिसमें ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो, नहीं डिग्री तो हो सकती है शायद, पता नहीं, ऑर्डर 1 होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स की ही टर्म्स होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये सब नहीं होनी चाहिए, जस्ट प्लेन वाई। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक तो डी वाई बाई डी एक्स और एक वाई, ठीक है, एक होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स और एक होना चाहिए अकेला वाई। इसके मल्टीप्लाई में कुछ हो चलेगा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ हो चलेगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में चलेगा, है ना। पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में वाई में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट वाई कर दिया तुमने मल्टीप्लाई में, ये नहीं चलेगा। 1 2 कर दो, एक्स कर दो, वो सब चलेगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की एक टर्म और एक वाई की टर्म, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 9.6 में काम आएगी, 9.6। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 1, नेक्स्ट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? 3, नहीं असाइन नहीं होता इसमें। ऑर्डर 2, डिग्री 2, ऑर्डर 4, बी, ऑर्डर 4 है ना, ऑर्डर 4 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4, डी की पावर 4 वाई, ठीक है। डिग्री 2, ऑर्डर 3, फर्स्ट वाला यही है। डिग्री 4, ऑर्डर 3, विच ऑर्डर पूछा है खाली, ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर ऑर्डर 2। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, नहीं ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, ऑर्डर तो 1, इसकी पूरी की पावर 2 आ गई, डिग्री 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी, ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, है ना। ऑर्डर तो अगर इसको खोलेंगे भी तो ऑर्डर 1 ही रहेगा, लेकिन डिग्री 2 हो जाएगी। इनमें से कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए में तो वाई स्क्वायर आ गया, तो बी है पक्का ही। बी है, सी भी है उसका, डी भी है उसका, सारा ही है उसका। देख इसमें डी डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है, और कोई वाई वाई की टर्म है ना, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई की टर्म है, ये भी गलत हो गया, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई, ये हो गया, बाकी वाई की टर्म नहीं है। हाँ ए क्यों आना चाहिए भाई, कॉमन आके कुछ हो जाए तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता ना, साइन वाई है ये वाई है, कॉमन कैसे आएगा? ये ई की पावर वाई है ये वाई, कॉमन कैसे आएगा? ये हो गया। नॉट लीनियर, फर्स्ट है, सेकंड क्यों नहीं है? सेकंड है ना, वाई है तो खाली, ये है और ये है, बी है, ये है, वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा सारे पता थे वो तो पहले से, लास्ट में खुश होने की क्या जरूरत,
चलो आगे देखो, एक बार रुको, लो थोड़े बहुत सवाल और कर लेते हैं अपन इसके अंदर। साइज 1, चलो क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री, पहले पहले बताओ। ऑर्डर का डिग्री 1 है ना, ये है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर साइन के अंदर ये आ गया dy बाई डी एक्स, साइन में सिर्फ y होना चाहिए, है ना, साइन के अंदर अगर dy बाई डी एक्स हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इफ डिफाइंड तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। और तो क्या पता, और तो चेक करेंगे अपन। ये क्या है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, ठीक है ना, ऑर्डर 1 डिग्री 1, इसमें हाँ डिफाइंड तो ही, डिफाइन है उसके बाद में देखना है, नहीं तो देखना ही नहीं है। इसमें इसमें 2 और 1 है, ऑर्डर 2 ऑर्डर दो डिग्री एक 1, इसको देखना ही नहीं है, हाँ। क्योंकि काम इस का हाँ ऑर्डर काम का देखना कौन है इसमें। तो ये ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर, हाँ 2 ऑर्डर और डिग्री 1, 2 ऑर्डर डिग्री 1। एक काम करो ना, नॉट डिफाइंड है ये। इसको एक बार लिख लेते ना, लिख लो क्या साथ, अरे नहीं मतलब इसका आंसर शीट देखेंगे ना साथ साथ में। हम बैठे ना भैया, ठीक है तुम बैठे हो ना, डिफाइन ठीक है ठीक है, इसका बताओ। नहीं नहीं डिफाइन, नहीं, जब किसी डिफाइन के तब वजह होगा से- जब है ना dy बाई डी एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए कॉस के अंदर। एक ही होना चाहिए बस। नहीं अरे जैसे कॉस के अंदर या e की पावर के ऊपर y डैश हो गया, ये गलत है। एक के ऊपर वही हो जाए हाँ वो तब सही है। हाँ मतलब डिफरेंशियल जो इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन है ना, वो किसी की पावर में या किसी के ऐसे ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, साइन के अंदर हो गया, e की पावर में हो गया, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं होता, dy बाई डी एक्स सीधे सीधा होता है। ये गलत हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ये। 5 हुआ, ये सही है, ये सही है, ये सेकंड ऑर्डर 2 1, इसमें ऑर्डर ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, 1 2 3 है ये, एम लगा मानो तो ऑर्डर ऑर्डर 3 एम लगा। डिग्री 2, इसमें 3 है, 3 इसमें 3 1, आगे 8 में 1 और 1 और 1, इसमें 2 1 2 1, तो ये तो वही नहीं है। नहीं है क्यों नॉट डिफाइंड मतलब इसमें क्यों, क्यों है Sin साइन y है ना, y डैश थोड़ी है। हाँ तो वाई डैश वही y डैश डिफरेंशिएशन अगर किसी ब्रैकेट या पावर हाँ इसमें डिग्री इसमें 2 3 है, हाँ? नॉट डिफाइंड है। 2 3 है, हाँ नॉट डिफाइंड है ये, 2 3 नहीं है ये, साइन के आगे वो आ गया ना, इसमें d आएगा ना, 2 3 ये 2 हाँ 2 3 नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे हो सकता वो है। तो जी भाई मैं ये है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ये सही है, ये सही है, ऑर्डर 2 हो गया, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अभी को चेक कर लें, चेक करना पड़ेगा ना भाई, चलो उत्तर देख लो, अरे हो भाई गुद्दी में आ सकते तो रात चलो उत्तर तो अपने गलत हो गए। ले ऑर्डर तो सबके होंगे भैया कुछ ना कुछ, लेकिन डिग्री डिफाइंड है जरूरी नहीं है। तो पहले ऑर्डर तो जैसे सबसे ज़्यादा है वही ऑर्डर हो गया, और डिग्री जैसे पहले वाले के अंदर क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री डिफाइंड नहीं है लेकिन ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो सेम टू सेम, इसको दोनों को कैसे देखेंगे साथ में एक एक करके। पहले में ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड, दूसरे में क्या था 2,1 है, 1,1 है दूसरे में, दूसरा यही है, ये तीसरा है, ठीक है। 2,1 2,1 सही है सही है सही है सही है। फोर्थ में नॉट डिफाइंड 2 और नॉट डिफाइंड, फोर्थ में 2 और नॉट डिफाइंड, फिफ्थ में 2,1, फिफ्थ में 2,1, हाँ ठीक है तो एक ही बात है। 3,2, सिक्स्थ में 3,2 3,2, फिर 3,1 3,1 सही है, समझ गए ना तुम, ऐसे ही करना तुमको भी। 9.2 भैया तुम करके लेना कल, बात ये है कैसे लाओगे, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं, अरे ले तो खरीदा है ना, वेरिएबल सेपरेशन है क्या लाया ये, करेगा मैं 18 के कर लो, लेकिन पहले से करके लाओ थोड़ा सा एग्जाम्पल काल के? हाँ काल, ठीक है ये करके ले आना। बताना क्या इसके अंदर वैसे, पता नहीं इसमें वेरीफाई द सॉल्यूशन। अच्छा एक समझा देता हूँ, मेरे को आता नहीं है वैसे, फिर भी ट्राई करते हैं। ये तुमको दे रखा है, ये आंसर है,
लास्ट वाले तो। और ये क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें क्या करें, वाई निकाल लें, वाई डैश क्या आएगा, और एक्स e की पावर x, वाई डबल डैश क्या आएगा, और x e की पावर x। तो वाई डबल डैश में से वाई डैश जाएगा तो क्या बचेगा, 0, ये बच गया, और भाई हो गया। मतलब इस चीज से ये चीज प्रूव करनी है ना, ये दे रखा है और ये प्रूव करना है। मतलब वाई डबल डैश क्यों दिखना है, डी बाई डैश लिख देते हैं समझ गए ना तुम बात, अच्छा इस चीज से ये चीज प्रूव करनी है, इतना करना है इस सब के अंदर बस। 9.2 कर लेना तुम, ट्राई करते हैं। यहाँ पे आके नहीं करना, कल करके लेना। थैंक यू।